चलिए, सूक्तियां दूसरा पार्ट आपके लिए उपलब्ध है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसके पहले हमने चर्चा की है सूक्तियों पर। ठीक है जी, आपने देखा होगा वीडियो, यदि समझ में आया है तो ठीक, अगर कहीं पर तुम्हें कोई डाउट लगे सूक्तियों से प्रश्न कैसे आता है, कि आप लोगों का रहता है कि सर सूक्तियों से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बेटा मैं बता दूं, सूक्तियों से जो प्रश्न बनता है वो कुछ ऐसे बनता है कि भाई आपको एक कोई सूक्ति दे देगा, कहां से ली गई, किस ग्रंथ की सूक्ति है, ज्यादातर यही वाला पूछता है। या ग्रंथ का नाम देकर के नीचे 4 ऑप्शन में सूक्तियां दे देगा, इस ग्रंथ से संबंधित सूक्ति कौन सी है। इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं। 2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, या तो आपको सूक्तियां दे देगा, पूछेगा यह सूक्ति किस ग्रंथ की है, या ग्रंथ का नाम दे देगा और पूछेगा, ग्रंथ का नाम देकर के पूछेगा कि ये इस ग्रंथ की सूक्ति है कौन, इस ग्रंथ की सूक्ति कौन सी है। बात समझ गए ना? तो इतना ख्याल रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। तो सूक्तियों से हम लोग, सूक्तियों पर हम लोग चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये आई अपसृत पांडुपत्र, ये हो गई थी, ये वाला स्लाइड हो गई थी। योगः कर्मसु कौशलम हो गया था, ये भी हो गई थी ना, ये सूक्तियां हो गई थी आई थिंक पिछली कक्षा में। क्यों जी, मुझे बताते रहो थोड़ा सा। और आगे भी हमको आई थिंक स्टार्ट करना, ये आत्मकृतनाम हि दोषाणाम नियतम अनुभवितव्यम लोको निमन इवात प्रदर्शना, तो ये हो गया था, ये वाला आज कराना था। ठीक है, ये यहां से हमको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करते हैं सेशन की। ठीक, शुरुआत करते हैं। आत्मकृतनाम हि दोषाणाम नियतम अनुभवितव्यम फलम आत्मनैव, ये है आत्मकृतनाम हि दोषाणाम नियतम अनुभवितव्यम फलम आत्मनैव। कादंबरी से लिखा लिया हुआ है चंद्रपीठ, तो फिलहाल इसको सीधे समझो किस ग्रंथ की उक्ति है, तो ये आपकी कादंबरी ग्रंथ का की उक्ति है। अपने किए गए दोषों का फल निश्चय ही स्वयं को भोगना पड़ता है। ठीक है जी, आत्मकृतनाम ही दोषाणाम नेतम अनुभवितव्यम फलम, तो जो हम दोष करते हैं, जो हम गड़बड़ी करते हैं, उसका फल हमको ही भोगना पड़ता है। यदि हम नहीं पढ़ते हैं, यदि हम समय से अध्ययन नहीं करते हैं, तो उसका भी फल हमको भोगना पड़ता है परीक्षा में जा करके। ठीक है जी, वेरी वेरी, सभी का बहुत वेलकम है भाई। अनुष्का और जो भी छात्र हैं जी, आ जाओ। ठीक है जी, किए गए दोषों का फल निश्चय ही स्वयं को भोगना पड़ता है। कादंबरी में कहा गया आत्मकृतनाम ही दोषाणाम नियतम अनुभवितव्यम फलम आत्मनैव। आत्मनैव मतलब स्वयं से ही उसको फल का भोग करना होता है कि नहीं? है, बधाई हो। किस चीज की बधाई दे रहे हैं मेरे लोग? तो किस चीज की बधाई दे रहे हैं? आ जाओ। आत्मकृतनाम ही दोषाणाम नियतम अनुभवितव्यम फलम आत्मनैव, अपने किए गए दोषों का फल, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोच लेना। हाँ, आत्मकृतनाम दोषाणाम, अपने किए गए दोषों का जो भी है फल हम स्वयं ही क्या करते हैं, भोगते हैं, स्वयं ही भोगते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी। ठीक है ना? आइए, दूसरा है, दूसरा क्या है, अतिथि देवो भव, वेरी इंपॉर्टेंट। अतिथि देवो भव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अतिथि देवो भव। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ जी, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, वेरी इंपॉर्टेंट। तैत्तिरीयोपनिषद कहाँ का है? तैत्तिरीयोपनिषद का है। कहाँ 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 का है, कहाँ का है? तैत्तिरीयोपनिषद का है। अतिथि देवो भव कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया है। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है, लिख लो। कहां से उद्धृत है? तैत्तिरीयोपनिषद से है। अतिथि देवता स्वरूप होता है, अतिथि जो है वह देवता के स्वरूप होता है, देवता के जैसे होता है। हाँ, अच्छा, ओके अनुष्का, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओ थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आ जाओ, इधर आ जाओ, थैंक यू सो मच। अतिथि देवो भव है ना, अतिथि क्या होता है? देवता के स्वरूप होते हैं। इधर आ जाओ। अतिथि स्नेह पाप संकी अभिज्ञान शाकुंतलम, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अतिथि स्नेह, हाँ जी, दुबे जी बहुत वेलकम है, थैंक यू। अरे ऐसा नहीं, खिलाएंगे सब, आओ सबको।
लखनऊ आ जाओ सब लोग, आ जाओ लखनऊ, खिलाते हैं सबको, कम वेलकम करते हैं सबका। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के स्वरूप होता है। अति स्नेह पाप संकी, अभिज्ञान चतुर्थ अंक का है। अति वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लो हिंदी इसकी, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आओ ना, लखनऊ स्वागत करते हैं, वैसे कैसे है ना जी। आइए सबका लखनऊ स्वागत करते हैं, मिठाई खाइए, सब कुछ है। आइए सब लोग। अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका उत्पन्न करता है, समझ गए? हाईलाइट कर लो तुम लोग। कल ज्यादा हीरो बन रहे थे ना, तो हम कहे आज ऐसे सूक्ति लेके चलो कि ये जो शादी वगैरह हो, लो पढ़ो। अति स्नेह पाप संकी कहा गया है। जहां ज्यादा प्रेम उमड़ के आए ना, तो आशंका उत्पन्न होती है कि नहीं? समझे कि नहीं? हाँ हाँ, मिलिष्यति चिंता मास्तु। जहां ज्यादा प्यार उमड़ के आए, कभी कभी होता नहीं, क्या बात है आजकल वो ज्यादा आपसे मिल रहे हैं, कुछ तो है, कहते नहीं आप लोग ऐसे, क्या बात है, कुछ तो है। नाम क्या रखा है? यही है नाम, यही है, यही नाम ही है, यही नाम है, श्री, है ना, श्री नाम है। आ जाओ। अति स्नेह पाप शंकी, अत्यधिक स्नेह, अत्यधिक ये जो प्यार दुलार हो, समझ जाना कि वहां पे है। ठीक है जी, ठीक है ना जी। तो अत्यधिक प्रेम जो है पाप की आशंका उत्पन्न करता है, पाप का कारण होता है। तो ज्यादा प्यार जो है, ज्यादा स्नेह जहां पे हो जाए, समझ लेना कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है, कुछ बैक में चल रहा है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, नहीं तो है चंदा सर आप झूठ बोल रहे हैं, ये आपका अभिज्ञान कालिदास कह रहे हैं विज्ञान शाकुंतलम में। ठीक है ना जी। अति स्नेह पाप शंकी, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो कहीं, आप जहां पढ़ते हो वहां पे चिपका लेना है इसको। ठीक है जी, वहां पे चिपका लेना ऐसे करके, है नहीं कि अति स्नेह पाप शंकी। अत्यादर शंकनीय, मुद्रा राक्षस में भी कहा गया है, ये भी देखो, ये केवल यही की बात नहीं है, मुद्रा राक्षस में भी कहा गया अत्यादर शंकनीय। समझ गए कि नहीं? अरे भाई, सभी का वेलकम है, लखनऊ आ जाओ, सब लोग मिलके मिठाई खाएंगे, हम भी खाएंगे, हमने भी नहीं खाया है ना, तो साथ में खाएंगे हम लोग मिठाई, है ना, सबको सबके साथ में खाएंगे, है ना, सबके साथ में खाएंगे मिठाई। आ जाओ सब लोग। अत्यादर शंकनीय, मुद्रा राक्षस प्रथम अंक में है। अत्यधिक आदर किया जाना शंकनीय होता है ना जी। और आजकल समझ लेना कि क्यों शंकनीय हो रहा है कि नहीं? क्यों मांग रहे हैं मिठाई, बताओ भाई क्यों मांग रहे हैं? अत्यधिया, ये दोनों लिख लो कहीं पर, अत्यादर शंकनीय, अति स्नेह पाप शंकी। तो ये दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं, अपने जीवन में उतार लो। जब कोई ज्यादा तुमको आदर भाव खूब देने लगे, खूब ज्यादा, है ना जी, तो समझ लो कुछ तो है, दया दरवाजा तोड़, है ना, कुछ तो ऐसा है कि जो मतलब इस तरीके से अचानक से ऐसा हो रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है ना। तो इसलिए अत्यधिक आदर किया जाना शंकनीय होता है, शंका का कारण बनता है। तो कभी भी जब आपके साथ ऐसा हो तो थोड़ा होशियार हो जाना, हाँ, थोड़ा सा होशियार हो जाना, ठीक है नहीं? समझे कि नहीं? समझ जाना कि अत्यधिक आदर किया जाना शंका का कारण बनता है। मैं दोनों पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, समझो। अब ये देखो, अगला और ये और महत्वपूर्ण है, ये भी विज्ञान शाकुंतलम की लाइन है। अनार्य परदार व्यवहार, कहते पर स्त्री के विषय में बात करना अशिष्टता होती है, पता है? पर स्त्री के, हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं, ये मैं नहीं कहता हूं, भटूरा छोला वालों, है कि नहीं? सब लोग पार्टी ले लो, छोला भटूरा आज बनाए, जाइए सब लोग पार्टी ले लीजिए, हमारी तरफ से पार्टी दे देना जी। जाओ सब लोग, गच्छतु गच्छन्तु सर्वे जनास्तु अनार्य परदार व्यवहार, नहीं तो जो बच जाओ लखनऊ वाला। अनार्य परदार व्यवहार, जो पर स्त्री के विषय में बात करता है वो अशिष्ट, वो बात करना अशिष्टता होती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसे हमारे ग्रंथ कहते हैं, ऐसे हमारे हमारे शास्त्र कहते हैं, ठीक है जी, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, है ना? क्लियर है? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, थैंक यू सो मच। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं
अनिशा, ठीक है जी, थैंक यू। अनार्यः परदार्य व्यवहारः, कोई दिक्कत इसमें? कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? सब देखेंगे राधा रानी, चिंता, ये सब उतारो जीवन में, है ना जी। अतिथि देवो भव, अतिथि, अब कोई अतिथि जाए तो मुंह बना के इसे बैठ मत जाएगा दूसरे कमरे में जा करके, हैं। अतिथि आए तो देवता स्वरूप होता है आपके यहाँ, अतिथि के रूप में देवता आ सकते हैं, है ना। तो आप जा करके कम से कम उनकी सेवा करो, है ना जी। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मिलाते हैं, चिंता मत कीजिएगा, जल्दी ही पक्का मिलेंगे, श्योर। आ जाओ। माँ गृधः कस्यस्वित् धनम, माँ गृधः कस्यस्वित् धनम, ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद। माँ गृधः कस्यस्वित् धनम कहा गया है, ईशावास्योपनिषद की उक्ति है, माँ गृधः कस्यस्वित् धनम। समझे कि नहीं? सभी को बहुत शुक्रिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय छात्र, है जी। माँ गृधः, किसी के भी धन का लोभ मत करो, समझे। इधर आओ, सुन लो तुम लोग कान खोल के, किसी के भी धन का लोभ मत करो। जब तुमसे ज्यादा कोई पैसा वैसा मांगे ना, सीधे बोल दिया करो, माँ गृधः कस्यस्वित् धनम, ऐसे बता दिया करो, है कि नहीं? समझे कि नहीं? माँ गृधः कस्यस्वित् धनम, कभी भी किसी के भी धन का लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना। अपना धन अपना है, अपना अपना है, पराया पराया है। तो जो आपका है जीवन में, यही मानो, जो आपका है वही आपका है, जो सामने चमक रहा है वो आपका नहीं है। वो आपका नहीं है तो उसके लिए निरर्थक प्रयास करना उचित नहीं होता है। जो आपके पास है, संतुष्ट हो, वही आपका है, इतना ख्याल रखना, है कि नहीं? क्लियर है ना? चलो भाई, चलो भाई, लखनऊ वाले तो यही ले लेंगे पार्टी, है, लखनऊ वाले यही ले लेंगे पार्टी, कोई दिक्कत नहीं, लखनऊ वाले पार्टी यही ले लेंगे, आ जाओ। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, कोई दुख ना हो, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, ये तो चलो। माँ ब्रूहि दीनम वचः, दीन वचन मत बोलो कभी भी। आप सबके लिए तो चातक के लिए था, लेकिन सबके लिए कहते हैं कि माँ ब्रूहि दीनम वचः, किसी के सामने दीन वचन मत बोलो, है जी। हाँ तो वो तो हम खिलाएंगे, आ जाओ। स्वागतम 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 सर्वेशाम कृतेस्तु, सबका स्वागत है। माँ ब्रूहि दीनम वचः, दीन वचन मत, कभी भी सुन लो, कान खोल के तुम लोग। आज का जो समय है, उगते हुए सूरज को ही, उसके उगते हुए सूरज के सामने ही लोग नतमस्तक होते हैं, याद रखना। अपने आप को उस लायक बनाओ, तभी आपके सामने लोग नतमस्तक होंगे, ये कटु सत्य है। कभी भी लाइफ में, कभी भी जीवन में ये सोचो कि हम कभी किसी के सामने दीनता मत गाओ, वो आपकी और कमजोरी समझ लेगा। जब किसी से आप ज्यादा कहते हो कि हम बहुत परेशान हैं, पैसे की कमी है, हम ये वो, तो वो आपकी मजबूरी समझ लेगा। हमेशा मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, है। कभी भी किसी के सामने दीन वचन मत बोलो, ठीक है जी? ठीक है जी ना? ठीक है ना? समझ गए कि नहीं मेरी बात को? आई बात गई समझ में मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो मां ब्रूहि दीनम वचः, कभी किसी के सामने दीन वचन नहीं कहना चाहिए, ये जीवन की सच्चाई है, और आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। मां ब्रूहि दीनम, नीति शतक का है, नीति शतक का वचन है। मातरम पितरम तस्मा सर्व यत्नेन पूजयेत, ये लो उतारो जीवन में, इंपॉर्टेंट है ना जी। हीरो लोगों, याद रखना, अगर ये ना होते तो हम ना होते, है ना। ये ना होते तो हम ना होते, ठीक है ना जी। ठीक है। मातरम पितरम तस्मा सर्व यतनेन पूजये, सर्व यतनेन पूजये, हर प्रकार से, है कि नहीं? चलो, क्लियर है ना? मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजेत, माता और पिता के सभी यत्न पूर्वक उनकी पूजयत, पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए मेरे प्यारे, है ना? नहीं समझ गए? नहीं क्लियर है? माता पिता की भली प्रकार से सेवा करनी चाहिए, ये जो आज हम खड़े होकर यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी।
ठीक है, ये जो आप पढ़ रहे हो, ये जो हम कुछ कर पा रहे हैं, वो उन्हीं की देन है, वो ना होते तो हम ना होते ना। तो कभी-कभी बहुत सारे हम देखते हैं और ऐसा शायद नहीं होना चाहिए, वो कोई भी हो, यदि माता-पिता हैं वो कैसे भी हों, वो तुमको 1 रुपया ना दे रहे हों इस समय, है ना? वो तुम्हारे लिए कुछ ना कर रहे हों, उन्होंने इतना बड़ा आपके लिए कर दिया कि आपको इस लायक बना दिया है ना? इस लायक बना दिया कि अब आप कुछ कर सको उनके लिए, तो इससे बड़ा और कुछ नहीं होता है। तो ईश्वर कभी करे कभी ये गलती हमसे भी ना हो पाए, किसी से भी ना हो पाए कि माता-पिता के प्रति कभी किसी का हो। मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन, लिखा यत्नेन नहीं लिखा सर्व यत्नेन पूजेत, चाहे जैसे करो, तुम्हारी ज़िम्मेदारी हो जाती है वो। ठीक है जी? ठीक है जी? कोई दिक्कत? वेल बहुत बढ़िया। क्लियर है ना? मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम। मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। फिलहाल इसको छोड़ो, आ जाओ। तीर्थोदकम च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिम अर्हतः, उत्तर रामचरितम का है, प्रथम अंक का है। तीर्थोदकम च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिम अर्हतः, कहते हैं तीर्थ जल और अग्नि से, अन्य पदार्थ से शुद्धि के योग्य नहीं होते। तो कहने का मतलब है तीर्थ के जल से, किससे? तीर्थ के जल से, किसके बेटा? तीर्थ के जल से ही, ठीक है जी? तीर्थ के जल और अग्नि से ही अन्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और उसके अलावा कोई पदार्थ। आप जानते हैं तीर्थों के जल लाते हैं, गंगा का जल का छिड़काव कर देते हैं, मनहस्त से उसको पवित्र मान लेते हैं, उसको हम सुपवित्र मान लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना? अगा है तेजसाम ही नवयः समीक्षते, रघुवंशम का है। तेजसाम ही नवयः समीक्षते, तेजस्वी पुरुषों की आयु नहीं देखी जाती है। ठीक है जी? जो तेजस्वी होते हैं उनकी आयु नहीं देखी जाती है। जैसे आप लोग बड़े तेजस्वी हैं जी, आप लोग तेजस्वी हैं, तो किसी के तेजस्वी पुरुषों की आयु नहीं देखी जाती है, ये चीज ख्याल करना, ठीक है ना? दुखम न्यासस्य रक्षणम, स्वप्नवासो दत्तम का है, किसी के न्याय अर्थात धरोहर की रक्षा करना दुखपूर्ण दुष्कर है। आज के टाइम में किसी भी धरोहर की रक्षा करना कितना कष्ट में है, या किसी सत्य की रक्षा करना, तो जो धरोहर और पैसा रुपया का ज्यादा धन हो गया है तब भी आप टेंशन में हैं, ज्यादा पैसा हो गया है तब भी आप टेंशन में ही हैं, क्योंकि दुखम न्यासस्य रक्षणम, दुखम न्यासस्य रक्षणम, किसी भी धरोहर की रक्षा करना बहुत कठिन होता है। हाँ, क्लियर है ना? अगला है दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, ये बड़ा ही अंक 4 का विज्ञान शाकुंतलम का है। दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें? ठीक है ना? दुखशीले तपस्वी जन, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जहां होता है मैं वो 2 बार 3 बार मैं लिख देता हूं, वहां पे मैं 2 बार 3 बार लिख देता हूं, ये जानते रहना। तो दुखशीले तपस्वी जने, दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, कष्ट सहने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना की जाए? ठीक है ना? सत्संगति कथे किम न करोति पुंसाम, नीति शतक इंपॉर्टेंट है, नीति शतक भी सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ गए कि नहीं? यहाँ पे बोलो, सब लोग बोलो, नहीं तो कूटेंगे तुमको, सब लोग बोलो जी। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है मिश्रा जी, ओके। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, नीति शतक कहता है सत्संगति मनुष्यों की कौन सी भलाई नहीं करती। तो भाई जब अच्छी संगति में रहोगे, अच्छी संगत में रहोगे, तो वही कह रहे हैं कि सत्संगति किसकी भलाई नहीं करती, अर्थात सभी की भलाई करती है, सबका भला, सबका भला करती है। समझ गए कि नहीं? सत्संगति ही किम न करोति पुंसाम, सत्संगति अर्थात सबकी भलाई करती है, ऐसा कहा गया। सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम, कहां से लिया गया है? नीति शतक से लिया गया। पूछेगा परीक्षा में, बताओ सत्संगति किम न करोति पुंसाम कहां से लिया गया है? तो नीति शतक से लिया गया है। और इन सबकी पीडीएफ में आपको डेली शेयर कर देता हूं, है कि नहीं? इन सब की पीडीएफ आपको हम प्रतिदिन शेयर कर देते हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है जी? साहसे श्री प्रतिवश्यति, सार्वलक का कथन है कि साहस में लक्ष्मी निवास करती है, किसी मत्स्यकटिकम में कहा गया है 4थे अंक में। और आपको तो पता है जहां साहस नहीं है वहां क्या होगा,
ठीक है ना मेरे प्रिय छात्रों, आई बात गई समझ में? चलते रहो, पढ़ते रहो। अब लाइक शेयर तो यहाँ क्या करोगे हैं? क्या ही करोगे यहाँ पे मेरे प्यारों, बट ठीक है ना? ठीक है ना जी? साहस में लक्ष्मी निवास करती हैं, साहस में। यस, जहाँ साहस है वहीं नौकरी, जहाँ कुछ करने की हिम्मत है, जहाँ कुछ करने की का हौसला है, वहीं लक्ष्मी आएँगी, याद रखना। स्वभावो दुरतिक्रमः वाल्मीकि रामायण का है, फिलहाल देखो। स्वभावो दुरतिक्रमः, माल्यवान की कही हुई हितकर बातों को सुनकर कुपित रावण बोलता है, रावण का स्वभावो दुरतिक्रमः की स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लंघ होता है, ठीक है जी? मतलब स्वभाव को नहीं छोड़ा जा सकता है, ऐसे कहा जाता है इसका, है कि नहीं? स्वभाव को नहीं छोड़ा जा सकता है मेरे प्यारे, ठीक है जी? स्वभावो दुरतिक्रमः, वाल्मीकि रामायण का साहसे श्री प्रतिवशति, साहस में श्री होती है, लक्ष्मी आती है, ठीक है ना जी? सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, आज का यथार्थ सत्य है ये, नीति शतक का है इंपॉर्टेंट। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। सभी गुण जो हैं कांचन आश्रयन्ति, स्वर्ण का सहारा लेते हैं, धन का सहारा लेते हैं। आज के सारे गुण जो हैं किसमें शामिल हैं? धन में है, ठीक है जी? अगर धन है तो सारे गुण हैं। आज जिसके पास धन है वही गुणवान माना जाता है ना? ठीक है, आज जिसके पास धन है वही गुणवान माना जाता है, याद रखना। जिसके पास पैसा है वही विद्वान माना जाता है, उसी को। अब पैसा है, भले वो एक भी अक्षर नहीं पढ़े हैं, उनको ज्ञान एक पैसे का नहीं, यदि कहीं से पैसा है तो आज के कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि वही बनाए जाते हैं, वही पूजनीय हैं, वही आतिथ्य उन्हीं का होता है। तो भैया सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते, सारे गुण धन का ही सहारा लेते हैं, है कि नहीं? समझे कि नहीं? तो आई बात गई समझ में? अब आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा, है कि नहीं? आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा जो ऐसे चीजों को आजकल, जो इन थपेड़ों को आज झेल रहे हो, इन थपेड़ों को आप देख रहे होगे, आई थिंक, है कि नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्लियर है? सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। सभी गुण लिख लो कहीं पर, ये सभी गुण कांचन का सहारा लेते हैं, समझ गए? नास्तिको वेद निंदक, मनुस्मृति में कहा गया वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक है। नास्तिको वेद निंदक, ठीक है जी? हाँ, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया पूजा जी। वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक है। वेदों की निंदा करने वाला क्या है? नास्तिक है, नास्तिक, ठीक है? नास्तिको वेद निंदकः। फिर आगे क्या है? नास्ति मात्र समो गुरु, महाभारत के अनुसार कहते हैं नास्ति मात्र समो गुरु। भीष्म कहते हैं माता के समान कोई गुरु नहीं है, याद कर, महाभारत में अनुशासन पर्व में कहा गया है। लिखो जल्दी, क्या? नास्ति मात्र समो गुरु, की मात्र और हमारी पहली शिक्षिका वही होती है। पहला जब बच्चा आता है तो सबसे पहले वो, हाँ, उसका पहला गुरु कौन होता है? उसकी माँ होती है, पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। और लिखा भी गया है नास्ति मात्र समो गुरु, महाभारत में लिखा गया है, अनुशासन पर्व में लिखा गया है, ठीक है ना? अनुशासन पर्व में लिखा गया है, ठीक है ना? फिर आगे है नास्ति विद्या समम चक्षु, संसार में ब्रह्म विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान हम कह सकते हैं। ब्रह्म विद्या को हम क्या कह सकते हैं? आत्मज्ञान कह सकते हैं, आत्मज्ञान कह सकते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोनो परेशानी? सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मस्त। वेरी गुड, ठीक है जी, समझ गए ना? पयोधरी भूत चतुः समुद्रम जुगोप गोरूप धरा गोरवीम, रघुवंशम का है, द्वितीय सर्ग का है जी। क्या कहते हैं?
पयोधरी भूत चतुः समुद्राम जुगोप गोरूप धरामि उर्वीम। उर्वीम, उर्वीम मतलब क्या होता है? पृथ्वी। उर्वीम बोले तो पृथ्वी। उर्वीम क्या है? पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी। उर्वीम बोले तो पृथ्वी। ठीक है ना, समझ गए? आई बात? गई समझ में? लो। संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल, यस। आ जाओ, ठीक है ना। पयोधरी चतुः समुद्रम, राजा दिलीप ने समुद्र के समान 4 थनों वाली नंदिनी। यहाँ पयोधरी, पय मतलब होता है दूध। भूत चतुः से जैसे 4 समुद्र होते हैं, हमेशा भरे पूरे रहते हैं, कभी खत्म नहीं, वैसे वैसे नंदिनी गाय की चर्चा है कि भाई राजा दिलीप ने समुद्र के समान 4 थनों वाली नंदिनी गाय की रक्षा इस प्रकार की जैसे 4 थनों के समान 4 समुद्र वाली पृथ्वी ही गाय के रूप में हो। यहाँ पे पृथ्वी, पृथ्वी पर ही समुद्र है, ऐसे ही यहाँ पे गाय को पृथ्वी का रूप माना गया, जो उसके 4 थन होते हैं जिसमें दूध भरा होता है, उसको 4 समुद्रों की यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है जी, हाँ ठीक है जी। कहें सर याद कैसे होगा? पूछ लेगा बस, सारे सब याद हो जाएगा। अच्छा, कहें सर ये सूक्ति क्या होती है? कह रहे हैं कि सर सूक्ति क्या होती है? ठीक है, कहें सर सूक्ति क्या होती है? सूक्ति क्या होती है? सुंदर उक्ति। सूक्ति क्या होती है? सूक्ति की होती है सुंदर उक्तियां जो हमारे जीवन में धारे हैं, धारण करने योग्य हैं, वो है सूक्ति कहलाती है। सुंदर सुधन उक्ति सूक्ति है। कोई बताएगा सूक्ति में कौन सा? कोई बताएगा मुझे कि सूक्ति में, बताओ ना, कोई बताएगा मुझे सूक्ति में कौन सा संधि है? बताओ कौन सी संधि है सूक्ति में? सभी बताओ, सूक्ति में कौन सी संधि है? मुझे बताओ, सूक्ति में संधि बताओ कौन सी भाई, फटाक से सूक्ति में संधि बताओ, लिख करके जाओ। तब होगा, चिंता मत करो, हम कराएंगे ना। सूक्ति में संधि ना कूटेंगे, बता दे रहे हैं, जल्दी बताओ सूक्ति में संधि कौन सी है? लिखो लिखो, संधि पढ़ा चुका हूं ना। बताओ सूक्ति में संधि कौन सी है? सूक्ति में संधि कौन सी? बताओ जल्दी से, सूक्ति में संधि बताओ फटाक से, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी छात्र हैं, बताओ जल्दी से सूक्ति में संधि। कहें सर पेदो है ना, कौन सी संधि है? गुण, हाँ देखा, कर लिया ना फजीहत, वेरी गुड। इधर आ जाओ सब लोग, तो इधर आ जाओ। मैंने संधि विच्छेद भी बोल दिया मुंह से, तब भी गलत। इधर आ जाओ सब लोग, एक बार लाइन में, लाइन में आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर, हाँ इस साइड में लग जाओ। अरे इधर नहीं, गिर जाओगे, हाँ इधर से आओ, हाँ आ जाओ, इधर आओ। कहाँ गया? यही मोबाइल फेंक के मारो, नाकी टूट जाएगी तुम्हारी। है सर यण संधि, सर गुण संधि है? बड़े आए, बताते तुम लोग सासू माँ से बताते। रुको जरा, सूक्ति में कहां से अण हो गई? सुधन उक्ति। अरे भैया, सु मतलब सुंदर, उक्ति मतलब कथन। यहाँ पे सा में ऊ, यहाँ पे ऊ, ऐसे तो है, सा में ऊ है, इधर भी ऊ है। जब अकह सवर्ण है दीर्घ, समान वर्ण आएगा तो क्या हो? बड़का ऊ हो जाएगा, सूक्ति बन जाता है। कूटेंगे तुम लोगों को, दीर्घ संधि है। कूटेंगे, बता दे रहे, याद रखना, समझ लेना। जितने लोग ना कूट देंगे तुमको, सुधन उक्ति सूक्ति बनता है। आई बात गई समझ में? कोनो दिक्कत? अब दीर्घ संधि है, अकह सवर्ण दीर्घ आया। देखो अब कौन इधर, कौन है ये? है अनीशा। अबे तुमको भी कूटते हैं सर? नहीं नहीं सर, यहाँ पे अयादी है, कुछ भी मतलब सूक्ति दीर्घ संधि है। एग्जाम्पल पढ़ाते समय में सब पीछे स्वाहा होता जा रहा है, जितना पढ़ाओ ये लोग स्वाहा करते जाते हैं, कूट देंगे बता रहे हो तुम लोगों को, है सब पीछे स्वाहा कर रहे हैं लोग। आगे आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। प्रारंभते न खलु विघ्न भय न नीचे, बड़ा ही महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखना। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचे, मुद्रा राक्षस दोनों जगह, यहाँ भी आया है, नीति शतक में भी आया है, तो नीति शतक से ज्यादा मानना, ठीक है। ये लाइन नीति शतक में भी है, वहां पर रही है, क्लियर है ना? प्रारभ्यते, पहले तुम्हारे तोड़े हैं गुप्ता जी, तुम्हारा पहले। हाँ, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचे। तो जो नीच लोग जो होते हैं, विघ्नों के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं।
जो डरे हुए लोग होते हैं वो कभी इस डर से नहीं स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग तो संस्कृत इसलिए नहीं छूते हैं कि सर ये बड़ा कठिन है, अरे बहुत इतना सर सर पढ़ने का नहीं मतलब कैसे पढ़े संस्कृत, है ना? तो प्रारव्यते खलु न खलु विघ्न भयेन नीचै, इसको याद रखना, डरना नहीं है। समझे कि नहीं? याद रखना इसको डरना नहीं है। नीच लोग विघ्नों के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? बलवता सह कोपी, जो कल ही बताया था, अहो दुरंता बलवत विरोधिता, वही बलवता सह को विरोधा मृक्षकटिकम, बलशाली के साथ क्या विरोध करना, मतलब चुप्पे से किनारे से निकल जाओ, अपने से जो बलशाली है नो विरोध, कोनो विरोध ना करो। अगर तुमसे सामने कोई बलशाली खड़ा है जी, पता है कोई बलशाली सामने खड़ा है तो किनारे से ऐसे साइड हो जाओ, किनारे से निकल जाओ, लेकिन कभी भी ये काम मत कर देना। समझ गए कि नहीं? कभी भी मत, कभी भी बलशाली से विरोध मत करना, नहीं तो तुम जानना तुम्हारा काम जानेगा, समझ लेना कि है कि नहीं? क्लियर है ना? बलवती ही कहते हैं, बलवती ही भवितव्या, कहते हैं होनहार बलवान है, जो होना है वह होकर ही रहता, उसे टालना नहीं जा सकता है। बलवती ही भवितव्या, जो होना है, होनी जो है वो होनी ही है, बलवती भवितव्या यही कहता है। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ, बिल्कुल वेलकम है आपका। क्लियर है ना? बलवती ही भवितव्या, बलवान जननी स्नेहा, माता का स्नेह बलवान होता है। कादम्बरी में है, चंद्रपीठ कथा में क्या कहते हैं कि बलवान जननी स्नेहा, जो जननी का स्नेह, जो माता का स्नेह है वो बलवान होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हम रिफ्रेशर हैं क्या? हैं? एक का देना, मतलब दो नहीं देना पड़ता है, संस्कृत हिंदी में सिर्फ एक लैंग्वेज चुनना पड़ता है। ये लोग हमको रिफ्रेशर समझते हैं, तो हम रिफ्रेश करने हम आ जाया करेंगे। जब तुम लोग वो थका करो बता दो चंद्र सर स्वागत है, आप आइए जल्दी से, तो हम रिफ्रेश कर दिया करेंगे। ठीक है जी। बहुभाषिणः न श्रद्धति लोकः, कहते हैं अधिक बोलने वाले पर लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो सुन लो, बहुभाषिणः न श्रद्धा, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके बगल में तुम बैठ गए तो तुम केवल चुप रहो, बोलेंगे केवल वो, आप केवल सुनोगे, ऐसा होता है। तो समझ लेना, तुम समझ लेना क्या होगा फिर, है कि नहीं? समझ लेना। बहुभाषिणः न श्रद्धाति लोकः, अधिक बोलने वाले पर लोग श्रद्धा नहीं करते हैं ना, और उससे बचते हैं। हमारे भी एक मित्र हैं, मित्र क्या है, मित्र ही हैं, हालांकि वो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो हम बोल दे रहे हैं, बहुत बोलते हैं पता है, मतलब बोलते मतलब बहुत बोलते हैं। अगर बैठ गए बगल में, है ना, तो स्टार्ट स्टार्ट मतलब स्टार्ट, अब तुम केवल शांत, केवल सुनोगे, ऐसा रहता है। तो बहुभाषिण न श्रद्धाति लोका, मित्रों में चलता है जी, है हमारी श्रद्धा उनके प्रति है, हमारी श्रद्धा उनके प्रति है, ऐसा कुछ नहीं। समझ गए ना बात को? कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की दिक्कत? देखो यहां पर हम प्रश्नों का तरीका बता रहे हैं। हम ठीक है जी, आप समझ गए ना जी? यहां पे अब यहां पे ध्यान देना, आपको ऐसे दे देगा कोई, वो सूक्ति दे देगा, उसके नीचे ऑप्शन दे देगा कि इस सूक्ति कहां से ली गई है ना? सूक्ति कहां से ली गई है तो बता देना जहां से ली गई है, हम है कि नहीं? कभी कभी ग्रंथ का नीति शतकम से संबंधित सूक्ति है। नीति शतकम में ना 100 श्लोक है और हर एक श्लोक में सूक्ति है, हर श्लोक अपने आप में एक सूक्ति है, तो उतना यहाँ पे हम नहीं कराएंगे, इतना कराना मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखना वो सब आपके लिए बड़ा ही बढ़िया होता है। समझ गए कि नहीं? कूटेंगे भाई, तुमको नाक तोड़ देंगे तुम्हारी भाई, हम पीठ पीछे बुराई नहीं होती है, पीठ पीछे का उसको पता है, उसको पता है, अगर कोनो बताया इसमें से जाके तो कूटेंगे तुमको, हैं? समझ गए कि नहीं? तो ऐसे दे, सूक्ति दे देगा, किस ग्रंथ से है, ग्रंथ दे देगा, सूक्ति चाठू दे देगी, बताओ पहचानो इसमें से कौन सी है, ये तरीका होता है उसका। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों के। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट, खूब बढ़ो, और जहां कोई समस्या हो तुरंत बताओ। आप
कहीं पर किसी भी विशेष टॉपिक में संस्कृत भाषा की समस्या है, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप। समझ गए कि नहीं? बेझिझक होकर के आप सूचित करेंगे तो हम आपको बता पाएंगे, लेकिन सूचित तो करना पड़ेगा। समझ गए ना बात को? थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के तड़कते भड़कती क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।